Hello everyone, welcome back to SSB Crack Exams. मैं हूं अनुराधा. As promised to you before, I am back with part 3 of the important phrasal verb series that we had started alphabetically. इस session से पहले we have already seen many phrasal verbs from the letter A to letter G. आज जो हम देखेंगे, we are going to see 25 plus important phrasal verbs starting from the letter H, and we will then also look into phrasal verbs till the alphabet M. तो बहुत ही अच्छा सीरीज ये होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा सेशन होने जा रहा है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू द सेशन टिल द वेरी एंड. Without much further ado, let's start with the phrasal verb starting with letter H. तो पहला phrasal verb है hand in. Hand in का मतलब है कोई रिपोर्ट, होमवर्क वगैरह सबमिट करना. जैसे all application forms must be handed in before the end of the month. हैंड आउट का मतलब है कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे सैंपल्स विल बी हैंडेड आउट एट द एंड ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन, स्वीट्स विल बी हैंडेड आउट, पैकेट्स विल बी हैंडेड आउट, सो एंड सो फोर्थ. हैंग अप का मतलब है कोई कॉन्वर्सेशन, यूजुअली फोनेटिक कॉन्वर्सेशन ऑन द फोन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को एंड करना, जैसे डोंट हैंग अप, आई हैवंट फिनिश्ड येट. हिट एट का मतलब है किसी चीज को एम करके उस पे हिट करना, उसको मारना. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हिट एट द वॉस्प विद द न्यूज़पेपर. हिट बैक का मतलब है अटैक का एक जवाब देना, रिटेलिएट करना यानी काउंटर अटैक करना. फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही वाज अटैक्ड बाय द अदर्स, द बॉय हिट बैक. हिट ऑन या हिट अपॉन दोनों का मतलब सेम होता है. इसका मतलब है कि अचानक से, अनएक्सपेक्टेडली, अगर आप इंस्पिरेशन या कोई भी चीज को ढूंढ के निकालते हो, जैसे शी हिट अपॉन एन आइडिया फॉर हर न्यू कलेक्शन. होल्ड ऑन का दो मीनिंग होता है. एक होता है वेट करना, होल्ड ऑन प्लीज, आई पुट यू थ्रू टू मिस्टर खन्ना. दूसरा होता है किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ के रखना, जैसे शी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज शी क्रॉस्ड द ब्रिज. हरी अप का मतलब है ऑब्वियसली किसी चीज को लेके बहुत जल्दबाजी करना. फॉर एग्जाम्पल हरी अप, विल मिस द बस. नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद लेटर्स आई एंड जे. आयरन आउट. आयरन आउट का मतलब है कोई डिफरेंस, कोई झगड़ा को सुलझाना, रिजॉल्व करना, जैसे द मीटिंग टुमारो विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू आयरन आउट डिफिकल्टीज. ज्वाइन इन का मतलब है पार्टिसिपेट करना किसी चीज में, जैसे शी वॉज टू शाई टू ज्वाइन इन द गेम. ज्वाइन अप का दो मतलब है. एक होता है किसी चीज में एंगेज हो जाना, यानी किसी चीज का मेंबर बनना, लाइक डेविन वॉज इन द आर्मी एंड शेखर ज्वाइंड अप एज सुन एज ही लेफ्ट स्कूल. एक और मतलब होता है ज्वाइन अप का किसी के साथ मीट करना और उनके साथ यूनाइट करना, जैसे द टू ग्रुप्स ऑफ टूरिस्ट ज्वाइंड अप एट द होटल. जॉट डाउन का मतलब है लिख लेना, क्विकली, टेकिंग डाउन नोट्स. फॉर एग्जाम्पल आई जॉटेड डाउन द एड्रेस व्हाइल वॉचिंग द प्रोग्राम ऑन टीवी. नेक्स्ट आते हैं हम कुछ फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विद लेटर के. कीप ऑन का मतलब है कोई चीज जो आप करते हुए आ रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहना, जैसे इट टोल्ड हिम टू बी क्वाइट बट ही केप्ट ऑन मेकिंग नॉइज. कीप अप विथ, इसका मतलब है किसी के साथ चलते रहना, एक ही साथ कदम पे कदम मिला के, ओके, एट द सेम लेवल, एट द सेम पेस. करण वर्क सो फास्ट इट्स डिफिकल्ट टू कीप अप विथ हिम. किक ऑफ का मतलब है कोई चीज को स्टार्ट करना या शुरू करना, जैसे द फुटबॉल मैच किक्ड ऑफ एट 3 o'clock. नेक्स्ट हम आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो लेटर एल से स्टार्ट होता है, जैसे लीव आउट. लीव आउट का मतलब है कोई चीज को इंक्लूड ना करना, उसको ओमिट कर देना या कहीं पे मेंशन ना करना, जैसे द चाइल्ड्स नेम वाज लेफ्ट आउट ऑफ द रिपोर्ट. रिपोर्ट से उसका नाम जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया, उसको बाहर रखा गया या अलग रखा गया. लेट डाउन का मतलब है डिसअपॉइंट करना, ये आपको पता है, जैसे यू डू नॉट वांट टू लेट डाउन योर पेरेंट्स, राइट. वी प्रॉमिस, यू प्रॉमिस टू कम टू द पार्टी, सो डोंट लेट मी डाउन. लुक आफ्टर का मतलब है किसी का ख्याल रखना, जैसे अ बेबी सिटर लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन व्हेन देयर पेरेंट्स गो आउट. लुक अहेड का मतलब है बाकी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना, ओके, आगे के बारे में सोचना. इट्स टाइम टू फॉरगेट द पास्ट एंड लुक अहेड. लुक डाउन ऑन का मतलब है किसी को बहुत इंफीरियर कंसिडर करना, है ना. फॉर एग्जाम्पल ही टेंड्स टू लुक डाउन ऑन एनीवन हु इज नॉट सक्सेसफुल. नेक्स्ट आते हैं लुक ऑन. लुक ऑन का मतलब है किसी चीज को देखना, स्पेसिफिकली किसी इवेंट को देखना, ओके. बी अ स्पेक्टेटर एट एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल बिल्लू डिडंट टेक पार्ट इन द फाइट, ही जस्ट लुक्ड ऑन. लुक फॉर का मतलब है ढूंढना. सीमा वेंट टू द शॉप्स टू लुक फॉर अ पेयर ऑफ शूज. लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है किसी चीज के लिए बेताबी से इंतजार करना. फॉर एग्जाम्पल आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून. प्लीज रिमेंबर लुक फॉरवर्ड टू के बाद जो वर्ब हम यूज करेंगे वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा.
जैसे यहाँ पे यूज हो रहा है आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, आप आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू नहीं यूज कर सकते, ठीक है। लुक अप टू का मतलब है किसी को भगवान की तरह पूजा करना या उसको एडमायर करना। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज अ वंडरफुल टीचर एंड मेनी स्टूडेंट्स लुक अप टू हिम। अब आते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स के तरफ जो एम से स्टार्ट होता है, जैसे मेक फन ऑफ समबडी और समथिंग, अगर आप किसी चीज को लेकर मजाक बनाते हो, उसका हंसते हो उस पे। द ओल्ड लेडी ड्रेसेस सो स्ट्रेंजली दैट द किड्स मेक फन ऑफ हर। मेकअप का मतलब है कोई स्टोरी को या कोई एक्सक्यूज बनाना जिसको हम कहते हैं, लाइक सम एम्प्लॉइज मेकअप एक्सक्यूजेस व्हेन दे अराइव लेट फॉर वर्क। ठीक है, मेकअप का मतलब फिक्स करना भी होता है, जैसे आपको पता है दैट वुमेन यूज मेकअप व्हाई टू फिक्स ऑल द फ्लॉज इन देयर ब्यूटी। मिक्सअप का मतलब है किसी चीज को या किसी इंसान को दूसरे इंसान की तरह या दूसरे चीज को सोच के गलती करना। जैसे मान लो आप रास्ते से जा रहे हो, एक इंसान को आप देखे, आपको लगा कि आपका दोस्तों का, पर वो नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने मिक्सअप कर दिया उसको, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो माई नेबर्स नेम्स येट, आई कीप मिक्सिंग देम अप। ठीक है, मैं भूल जाती हूँ उसको, दूसरे नाम से मैं पुकार बुलाती हूँ जो किसी और का नाम है। मूव इन का मतलब है किसी नए होम, नए घर में या नए ऑफिस में आना, ओके, ज्वाइन करना। जैसे यू बॉट अ न्यू हाउस, व्हेन आर यू मूविंग इन। मूव आउट का मतलब है अपना घर या ऑफिस या काम का जगह छोड़ के चले जाना, लाइक माई नेबर इज लीविंग, ही इज मूविंग आउट नेक्स्ट सैटरडे। So ये था कुछ important phrasal verbs which had started with as I have mentioned before with H and ended with the letter M. अब ये था पार्ट 3। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगी जिसमें मैं लेटर N से फ्रेजल वर्ब्स लेके हाजिर हो जाऊंगी टू कंप्लीट द एंटायर अल्फाबेटिकल सीरीज ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स दैट यू नीड टू नो फॉर योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम। अगर आप ऐसे ही अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेक श्योर यू जॉइन आवर कोर्सेज as well as go through our live batches, because there you need to you will have a lot of material, lot of ways in which you can make your preparation stronger. अगर आप बाकी कोई डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्सेज को एनरोल कर लीजिएगा। एनरोलमेंट के वक्त आपको बस वॉरियर 10 का कोड यूज करना पड़ेगा, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्सेज पे। That was it from my side. I'll see you next with part 4 and with the next phrasal verb starting with the next letter, that is from N. Then you need to stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।